हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला अब केवल एक अस्पताल की घटना नहीं रहा, बल्कि ये राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की संवेदनशीलता का जवाबदेही और व्यवस्थाओं पर बड़ा बेहद गंभीर सवाल बन चुका है। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद एक साथ 6 प्रसूताओं की यूरिन बंद हो जाना, फिर उनमें से 2 महिलाओं की मौत हो जाना और बाकी महिलाओं का जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करना किसी भी सभ्य समाज के लिए भयावह संकेत है। एक प्रसूता अब भी गंभीर हालत में है, जबकि 4 अन्य प्रसूताओं को जयपुर रेफर किया गया है, जहां वे जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण था? क्या दवाइयों या इंजेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई? क्या सर्जिकल प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई? या फिर अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी ने इन महिलाओं की जिंदगी को खतरे में डाल दिया? जब 1-2 नहीं बल्कि कई प्रसूताओं की हालत एक जैसी बिगड़ती है, तो इसे सामान्य मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कहकर टाला नहीं जा सकता। यह सीधे सीधे किसी बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अस्पताल पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। लेकिन जनता अब सिर्फ बयान और जांच समितियों से संतुष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि हर बड़े हादसे के बाद यही शब्द दोहराए जाते हैं। जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। असली सवाल यह है कि क्या इस बार सच सामने आएगा या फिर फाइलों में दबकर यह मामला भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। सोचिए, जिन परिवारों ने अपने घर में नई जिंदगी के स्वागत की तैयारी की होगी, वे आज अस्पताल के बाहर आंसुओं और डर के बीच खड़े हैं। जिन माताओं को अपने नवजात बच्चों को सीने से लगाना था, वे खुद जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये केवल चिकित्सा लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि उन परिवारों के टूटते विश्वास की कहानी है जिन्होंने सरकारी अस्पतालों पर भरोसा किया था। कोटा मेडिकल कॉलेज, कोटा मेडिकल सिस्टम वर्षों से हाड़ौती क्षेत्र की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता रहा है। MBS, JK लोन और मेडिकल कॉलेज अस्पताल केवल संस्थान नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद है। लेकिन यदि सिजेरियन जैसी सामान्य मानी जाने वाली प्रक्रिया के बाद महिलाओं की जान खतरे में पड़ने लगे, तो यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल है। अब जरूरत केवल जांच की नहीं बल्कि सच्चाई को बिना दबाव सामने लाने की है। यदि संक्रमण हुआ तो कैसे हुआ? यदि लापरवाही हुई तो किस स्तर पर हुई? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जिम्मेदार लोगों पर वास्तव में कार्रवाई होगी? क्योंकि यदि इस बार भी जवाबदेही तय नहीं हुई, तो आने वाले समय में कोई भी परिवार सरकारी अस्पताल की दहलीज पर कदम रखते समय डर महसूस करेगा। सरकार और प्रशासन के सामने यह केवल एक मेडिकल केस नहीं बल्कि भरोसा बचाने की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा। और इस परीक्षा में केवल बयान नहीं बल्कि सच्चाई, पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई ही जनता का विश्वास लौटा सकती है। क्रिटिकल है, 2 प्रसूताओं की मौत हुई है और वो गंभीर भी है, और इसमें और भी 1-2 जो गंभीर है, कुछ रिकवरी भी हो रही है। लेकिन इसकी जो भी जांच है, उस जांच में जो तथ्य आएंगे, सरकार अपने स्तर पर उस जांच में अगर कोई लापरवाही हुई है, कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है, तो उसको निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और सरकारी स्तर पर इसमें और हम मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, बेहतर से बेहतर इनको इलाज उपलब्ध हो, इसके लिए कंसल्टेंसी हम यहाँ से लगा कर मेडिकल कॉलेज जयपुर से भी ली जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि इनकी रिकवरी हो करके और इनको ठीक हो जाए।
अब जो भी इनकी एक बार इन्फेक्शन हुआ है उसके क्या कारण है, ठीक से उनका डायग्नोसिस हो, उसकी जांच होगी और जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति दोबारा ना हो और इस तरह के पुनः किसी तरह की समस्या ना हो, ये मेडिकल कॉलेज हमारा एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए जो भी हर संभव होगा वो ये इसकी एहतियात भी बरती जाएगी, इस पर कार्रवाई भी होगी। SLN Digital Network Rajasthan